अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब गजरेला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गजरेला बनाने के लिए हमने लिया है 2.5 किलो दूध। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 पाव गाजर। गाजरों को हमने छीलने के बाद कद्दूकश कर लिया था। ये सारी गाजरें इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप पिसे हुए चावल। चावलों को हमने पीस लिया था और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायचियों को हमने 1 टेबल स्पून चीनी के साथ पीस लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे कटे हुए छुआरे। छुआरों को हमने कुछ देर के लिए भिगो दिया था, उसके बाद इस तरह से इन्हें काट लिया है। ये छुआरे भी इसमें शामिल कर देंगे। जितने आप शामिल करना चाहें आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। जब तक ये पकना शुरू नहीं कर देगा इसे मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए हमारा गजरेला पकना शुरू हो गया है। अब इसे हम कवर कर देते हैं, थोड़ा सा खुला रहने देंगे ताकि दूध उबले ना। ये देखिए हमारे गजरेले को पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी हम यहाँ पर डालेंगे 2.25 कप। आप जितना मीठा खाना चाहें उसी हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। हम ये 2 कप चीनी और ये थोड़ी सी और यानी 2.25 कप इसमें शामिल कर रहे हैं। गजरेले को हल्की आंच पर पकते हुए 1 घंटा हो गया है। गजरेले को हम जितनी देर पकाएंगे ये उतना ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे किशमिश, थोड़े से कटे हुए बादाम, आधी प्याली पिसा हुआ नारियल। पिसे हुए नारियल से गजरेले का जायका मज़ीद कई गुना बढ़ जाता है। मेवा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या बग़ैर मेवे के भी आप इसे खाना चाहें तो खा सकते हैं। ये बग़ैर मेवे के भी बहुत मज़ेदार लगता है। बस इसे अब हम हल्की आंच पर मज़ीद 15 से 20 मिनट पकने देंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सर्दियों की सौगात गजरेला बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।